हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एक योगी चार विरोधी। जी हां, यूपी के सीएम योगी का सबसे बड़ा चैलेंजर कौन? इस वक्त ये लाख टके का सवाल है और पंचायत चुनावों में मिली कामयाबी के बाद अखिलेश खुद को सबसे आगे मान रहे हैं। हालांकि इस दौड़ में मायावती, प्रियंका से लेकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तक है। आज बीएसपी के 9 बागी विधायकों ने अखिलेश से मुलाकात की तो लखनऊ का सियासी पारा चढ़ गया। मगर ये विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के मूड में नहीं है। उनका प्लान है क्या? इस खास रिपोर्ट से समझिए। ये चुनाव का तनाव है, हर पार्टी पर दबाव है, योगी का सियासी प्रभाव है। इस प्रभाव में जो टिकेगा, दलों के दलदल में वही इस बार योगी का चैलेंजर होगा। लखनऊ में इन दिनों सबसे अधिक गहमागहमी बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर है। यूपी में विधानसभा चुनाव की मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। हालांकि उससे पहले जिला पंचायतों के चुनाव हैं, मगर समाजवादी पार्टी में उत्साह है। पंचायत चुनाव के बाद वो खुद को बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर मान रही है। लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर जुटी भीड़ कुछ यही कहानी कह रही है। परसेप्शन की जंग में मंगलवार को अखिलेश यादव ने एक और बाजी मारी। मायावती कुनबे के 9 बागियों ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव से मुलाकात की। ये वो 9 विधायक हैं जिन्हें मायावती ने पिछले दिनों पार्टी से निकाल बाहर किया था। आइए अब समुदायों के समीकरण के साथ इन विधायकों की अहमियत समझिए। इन 9 में से 3 विधायक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। श्रावस्ती जिले के भिनगा से असलम रायनी, हापुड़ के ढोलाना से असलम अली चौधरी, प्रयागराज के प्रतापपुर से मुस्तफा सिद्दीकी। 2 विधायक ओबीसी समुदाय से आते हैं। प्रयागराज के हांडिया से हाकिम लाल बिंद, मुंगरा शाहपुर से सुषमा पटेल। 2 विधायक राजपूत समुदाय से आते हैं। आजमगढ़ के सगड़ी से वंदना सिंह, उन्नाव से विधायक अनिल सिंह। 1 विधायक सीतापुर के सिधौली से हरगोविंद भार्गव दलित हैं। तो सादाबाद के रामवीर उपाध्याय, जो कभी मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे, ब्राह्मण हैं। इनमें से हर विधायक की अपने अपने समुदाय में, अपने अपने इलाके में मजबूत पकड़ है। बीएसपी से चुनाव लड़ने में इन्हें उन दलित वोटों का फायदा मिला जो बीएसपी के कोर वोटर हैं। मुलाकात करने वाले विधायकों ने अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की, मगर बताने की जरूरत नहीं कि अखिलेश यादव से मुलाकात का मकसद क्या होगा। लखनऊ का ये विक्रमादित्य मार्ग है और समाजवादी पार्टी दफ्तर है। आज सुबह 11 बजे यहाँ एकदम से हलचल मच गई। बीएसपी के 9 बागी विधायक यहाँ समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंचे। अखिलेश यादव से मिलने गए थे। ये वो गेट है जहाँ से ये 9 विधायक अंदर गए और करीब पौन घंटे इनकी मीटिंग चली है। और गए जरूर इस मेन गेट से थे, लेकिन जो निकले हैं वो जो बैक गेट है जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट का, वहां से वो निकल गए। जो बागी विधायक है उनका ये कहना है कि अब विधानसभा चुनाव वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। इसी को लेकर वो अखिलेश यादव से मुलाकात करने आए थे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये विधायक जो बीएसपी से नाराज हैं, जिनको वहां अपना भविष्य नहीं दिख रहा, वो पहले भी अखिलेश यादव से मिलते रहे हैं। तो अभी ये तय नहीं है कि इनकी क्या भूमिका पार्टी में रहेगी, इनको शामिल कराया जाएगा, इनको टिकट दिलाया जाएगा कि नहीं दिलाया जाएगा। लेकिन इस मुलाकात से यहाँ पर सियासी हलचलें काफी ज्यादा तेज हो गई। सामने के दरवाजे से एंट्री लेने वाले बीएसपी विधायकों ने एग्जिट पिछले दरवाजे से ली। जाहिर है वो मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों का सामना नहीं करना चाहते थे। मगर लखनऊ में एक चर्चा ये भी गर्म है कि बीएसपी के बागी अपनी अलग पार्टी का ऐलान कर समाजवादी पार्टी से हाथ मिला सकते हैं। इसमें फायदा यह है कि विधायक की बची रहेगी, एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगेगा और विधायक एमएलसी चुनाव में वोट दे पाएंगे। अभी हम लोग 11 निष्कासित विधायकों के संख्या हो चुकी है बसपा के, और यदि वो 12 हो जाते हैं तो हम लोग अपना एक दल बनाने का प्रयास करेंगे, जिसको हम लोग विधानमंडल दल का नेता लालजी वर्मा को हम लोग चुनेंगे। नाम या और कुछ सोचा? नहीं, अभी कुछ नहीं। अखिलेश यादव से जो मुलाकात हुई है, अभी हमारे साथियों ने जो मुलाकात की है, उन्होंने ये जरूर कहा है
कि बहुत ही अच्छा रहा और बहुत सम्मान दिया है। ऐसा सम्मान देने वाला कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हुआ है, ना पैदा हुआ। तो 22 ले क्या वो पार्टी का जो हमारे दल का नेता जो कहेंगे, अगर वो कहेंगे कुएं में कूद जाइए तो कुएं में कूद जाएंगे। हम लोग उस दल के नेता की बात को मानने के लिए तैयार हैं। हालांकि एक विधायक अनिल सिंह ने इस मुलाकात से इनकार किया है। अनिल सिंह पहले भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट कर चुके हैं। वो सीएम योगी से अपनी करीबी के लिए जाने जाते हैं। बहरहाल अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार वो किसी बड़े दल से हाथ नहीं मिलाएंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी के लड़के के नाम पर राहुल गांधी से हाथ मिलाकर और 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ मायावती के बबुआ बनकर वो अपना हाथ जला चुके हैं। न उन्हें कांग्रेस के वोट ट्रांसफर हुए न बीएसपी के। हालांकि कांग्रेस तो खुद के खराब प्रदर्शन के दबाव में थी, मगर मायावती ने अखिलेश का साथ यह आरोप लगाकर छोड़ा कि समाजवादी पार्टी के वोट उन्हें नहीं मिले। अब जब बीएसपी के बागी समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं तो पार्टी के लबो लहजे में बदला लेने वाला एक तंजिया अंदाज भी शामिल है। ये जो विधायक पहुंचे इसके क्या मायने निकाले? देखिए, इसका माने सिर्फ एक है कि अब हर जगह अखिलेश अखिलेश है। सिर्फ माने ये है और कोई नहीं है। बीएसपी में बहन जी को तानाशाही करते हुए आपने देखा हो। आप मेरी बहन की तरह हैं। मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने किसी बीएसपी विधायक का इंटरव्यू लिया है? अगर लिया होगा तो निश्चित तौर पर अगले दिन पार्टी से निकाल दिया गया होगा। ये मात ऐसी पार्टी है जहाँ हर विधायक, हर कार्यकर्ता अपनी बात रख सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी आप देख लीजिए, अभी आप बीएसपी के कार्यालय चले हैं, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं। बहन आंखों देखी बात बता रहे हो, यकीन मानिए। आपका भाई माशाल्लाह विधायक है। अभी जो बसपा से आए थे वो शायद कार्यकर्ता होगा। जैसे पुराने टाइम पे बसपा के तौर पे वो जूते बाहर उतार के जाते थे, तो यहाँ भी उन्होंने उतार दिए थे। पर अखिलेश जी का दिल नहीं, ये समाजवादी पार्टी है, यहाँ जूते उतारे नहीं जाते। जैसे हो वैसे ही आओ, बगल में बैठा ला, चाय पिलाई। तो इसीलिए तो यहाँ कार्यकर्ता अपनी जान देने को तैयार है। देखिए, वो नारा सुना होगा, ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश यादव तेरे नाम। इसीलिए कि हम अखिलेश यादव के लिए जान देने को तैयार हैं। और आज हर आदमी, अभी तो आप बसपा की बात करिए, मेरी बहन, बहुत जल्दी आप बीजेपी के लिए हमसे पूछेंगे कि ये लोग क्यों आ गए। वो लोग बड़े बड़े ओहदे पे जो बैठे हुए 4.5 साल से, उनके काम भी मैंने अपनी आंखों से अखिलेश यादव जी से करते हुए देखा है। और ना यकीन हो बहन, आप हमसे कहना कि भाई चलिए मुझे दिखाइए एक ऐसे आदमी का काम, मैं आपको दिखाऊंगा उस आदमी की काम माने अखिलेश यादव जी ने सीएम होते होते करे हैं। आज की मुलाकात में क्या हुआ? विधायक आए, फिर क्या हुआ जैसा आपने बताया, उसके और क्या क्या हुआ? देखिए, मुलाकात हो चुकी है, अब समीकरण चल रहे हैं। अब तो मुश्किल से चंद दिन की सरकार बची है, 2-4 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। और ये बात तो अभी 2-4 दिन पहले भी आपको पता था। शायद आपके चैनल में हम ब्रेकिंग न्यूज सुनते कि आदरणीय सीएम साहब बदल चुके हैं, तो अब तो उनको भी नहीं मालूम है कि हम सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज की मुलाकात में आगे की रणनीति तय हुई है। बहरहाल मायावती के इलेक्शन ग्राफ पर अगर नजर डालें तो 2007 की सोशल इंजीनियरिंग वाली जीत के बाद उनके वोट और सीट में लगातार गिरावट आई है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव को देखें तो 2007 में मायावती को 30.43% वोट मिले और सीटें थीं 206। जो 2012 में अखिलेश के उभार के साथ गिरी तो वोट रह गया 25.91% और सीटें मिली बस 80। 2017 में बीजेपी जलवा अफरोज हुई तो वोट परसेंट गिरकर रह गया 22.23% और सीटें महज 19। दरअसल मायावती ने जब नारा दिया हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो उन्होंने सवर्णों ही नहीं हर वर्ग के वोटर को अपने साथ जोड़ा। मगर आगे के चुनावों में यह करिश्मा बिखरता गया और यह सोशल इंजीनियरिंग काम नहीं आई। यही हाल लोकसभा चुनाव में भी दिखता है। 2009 में 27.42% वोट के साथ 80 में से 20 सीटें मायावती के पास थी। ये सीटें तब मिली जब मायावती यूपी की सत्ता में थी। 2014 की मोदी लहर में 19.77% वोट मिले मगर सीट एक भी नहीं मिली। 2019 में मायावती ने लोकसभा में 10 सीटें तो सुरक्षित कर ली मगर यूपी में वोट परसेंट मामूली इजाफे के साथ बस 19.43% ही रहा। सच्चाई यह है कि मायावती का जमीन पर न दिखना ही उनकी सियासी जमीन खा रहा है।
अलग अलग दलों ने गैर जाटव वोट मायावती से छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तर प्रदेश में 2007 में मायावती ने बहुमत की सरकार बनाई, सोशल इंजीनियरिंग की, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्राह्मण भी बड़ी तादाद में मायावती के साथ आ गए। लेकिन 2017 आते आते यूपी में मायावती सिर्फ 19 विधायक जिता पाई, जिनमें से अब 7 सिर्फ मायावती के पास बचे हैं। बहुत सारे विधायकों ने, पार्टी के नेताओं ने बगावत कर दी और कईयों को मायावती ने पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब जो बचे पार्टी के विधायक हैं या जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जिन्होंने बगावत की है, उनका कहना है कि मायावती जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठाती, जनता का कोई भी आवाज नहीं उठाती, जनता के बीच में नहीं जाती। इससे पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।